इसमें एक और ओके। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। Hey guys, welcome to the Book Critics. I hope you all are safe and sound and I'm back with another video. Well, आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो है एक अनबॉक्सिंग वीडियो और आई गेस आपको इन सबको देख के थोड़ा बहुत आइडिया भी लग गया होगा। गाइस, कुछ दिन पहले अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे बहुत क्रेजी सेल चल रही थी जिनमें से हम लोगों ने काफी चीजें खरीदी, बट एज अ बुक लवर मैंने अगर वहाँ उन सेल्स में से कुछ खरीदा तो वो थी सिर्फ ये बुक्स। वैसे तो मैं कभी भी बल्क में ऑनलाइन बुक्स ऑर्डर नहीं करती हूँ। मैं अगर ऑनलाइन से कभी भी कुछ बुक्स वगैरह मंगवाती हूँ तो मैं एक या दो तीन ऐसी ही क्वांटिटी में मंगवाती हूँ, और अगर कभी मुझे बल्क बुक्स खरीदनी होती है तो मैं बुक फेयर्स की तरफ रुख लेती हूँ या बुक स्टोर्स में जाना पसंद करती हूँ, क्योंकि वहां पर आप हर एक बुक को अच्छे से देख सकते हो और आपको श्योरिटी होती है कि आपको कोई पायरेटेड कॉपी नहीं मिलेगी, आपकी बुक डैमेज नहीं होगी। इसलिए लेकिन इस बार फ्लिपकार्ट और अमेजोन की सेल मुझे काफी क्रेजी लगी और मेरी विश लिस्ट में जो जो बुक्स थी वो सब वहां पर उन सेल्स में अच्छे डिस्काउंट भी मिल रही थी, इसलिए मैंने इन 9 बुक्स को अपना बना लिया। वेल, अब मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों का टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए और इस वीडियो को या इस अनबॉक्सिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए। पर अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने टोटल 9 बुक्स ऑर्डर करी है, लेकिन हम यहाँ पर 10 बुक्स का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, क्योंकि एक बुक मेरी जो है वो है रिव्यू कॉपी है और जो कि अभी रिसेंटली में आई थी, तो मैंने सोचा कि चले इन 9 बुक्स के साथ ही उस अकेली उस बुक को भी खोल दिया जाए। ओके गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले कौन से बॉक्स में से खोली जाए? एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, मैंने कभी ऐसी कोई वीडियो बनाई भी नहीं है, तो प्लीज आप लोग एंड तक मेरे साथ टिके रहें और मेरी बकर बकर को बर्दाश्त करें। चलिए इसे शुरू करते हैं। हमने उठाया पर अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ठाकुर जी से प्रे करना चाहूंगी कि हे मेरे गोविंद, ये जो भी किताबें मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी है ये सब ओरिजिनल हो, कोई भी पायरेटेड नहीं हो, कोई भी डैमेज नहीं हो, और जो मैंने ऑर्डर किया था मुझे बस वो ही देखने को। एक्चुअली मैंने कभी भी ऑनलाइन, मैंने आपको बताया जैसे कभी इतनी सारी बुक्स नहीं खरीदी, और ऑनलाइन जब भी फ्लिपकार्ट अमेजन की सेल होती थी तो मैंने काफी लोगों से सुना कि उनको पायरेटेड बुक उनको मिली है, या फिर उनको अच्छी क्वालिटी की बुक नहीं मिली, या फिर उनको कुछ और मिल गया जो उन्होंने ऑर्डर किया था उसकी जगह पे। इसलिए मैं थोड़ी डरी हुई हूँ, क्योंकि अगर कुछ भी खराब आया तो मेरी मम्मा मुझे मार डालेंगी। वेल चलिए, अब आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं इसी पैकेट से। आई थिंक इसके अंदर 2 बुक्स हैं। मुझे नहीं पता इसके अंदर कौन सी बुक है, मैं इसको कट कर चुकी हूँ और खोल दिया, मुझे पेशेंस नहीं है। ओके, तो शायद ये है, अमेजोन से मैंने इस बुक को ऑर्डर किया था और ये है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। और ओके, तो ये मुझे लग रहा है कि ओरिजिनल बुक है, और क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और अमेजोन पे तो खैर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, वो ऐसे पायरेटेड बुक्स नहीं देते हैं। पर हाँ, अच्छी है, नहीं है, ओके फाइन, मैं रखूँ। नेक्स्ट इसमें है फाइनली द 5 AM क्लब। गाइस, मैं इसको पता नहीं कितने टाइम से चाहती थी कि गॉड मेरे पास ये बुक है, ओ इस पे एक बुक मार्क भी है कि मुझे ये बुक चाहिए, मुझे ये बुक चाहिए, और फाइनली आ गई। और इसके अंदर एक बिल भी है। ओके, तो ये दोनों बुक्स ठीक क्वालिटी में है और पायरेटेड नहीं है, और ठीक है। एक और बुक मार्क इसमें निकला है, इसमें एक और। ओके, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, 50, 60, 70, I got 70 rupees in this. Oh wow. Oh wow. आप लोगों के सामने मैंने खोली है और मुझे नहीं पता था इसमें पैसे है। मैं ये बिल्कुल अनएडिटेड वीडियो यहाँ डालूंगी। अब मुझे 70 रुपीज मिले, मैं जता नहीं सकती मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। और मैं इनको रखने वाली हूँ, मैं कुछ तो एक और बुक मंगा लूंगी। थैंक यू अमेजॉन और दिस 70 रुपीज मैं इसे रख लेती हूँ। सॉरी, ओके, सो हाँ।
मैं कह रही थी कि ये दोनों बुक्स मुझे 141 रुपीज़ में मिली, और हमने जब देखा अमेजोन पे सिर्फ द 5 AM क्लब जो बुक थी वो 175 में मिल रही थी, लेकिन ये इन दोनों का कॉम्बो मिल रहा था 141 में। वेल, मैंने द माउंट ऑफ सोल्डिस फरारी कुछ ईयर पहले पढ़ी थी और मुझे थोड़ी कम अच्छी लगी थी उस टाइम पे, शायद क्योंकि ये बुक मेरे मूड के अकॉर्डिंग नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन फिर ये बुक बहुत सस्ती मिल रही थी तो मैंने ले ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये खोलते हैं। ओके, इसके अंदर एक ही बुक है, देखते हैं इसमें क्या है, कौन सी बुक है। इसमें है The Power of Your Subconscious Mind, The Power of Your Subconscious Mind by डॉक्टर जोसेफ मर्फी। वेल, ये बुक भी मैं काफी टाइम से चाहती थी कि मैं खरीदूं, मैं पढ़ूं। पढ़ने का मुझे पता नहीं मैं कब पढ़ूंगी, पर हाँ, मैं खरीदना जरूर चाहती थी। इस बुक को अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहती थी, और इसकी क्वालिटी एकदम अच्छी है, एकदम न्यू बुक है ये, और ये पायरेटेड नहीं है ऑफ कोर्स, और यह मेरी हो चुकी है। तो चले देख लेते हैं इसमें कुछ बुकमार्क वगैरह। फ्लिपकार्ट ने नहीं दिया है मुझे, वो फ्लिपकार्ट बुकमार्क तो देनी थी। ओके, सो ये बुक है, इसकी मैं अनबॉक्सिंग पहले ही कर चुकी हूँ, क्योंकि जब ये बुक आई थी तो मुझे लगा शायद मुझे गलत प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट ने दे दिया है, पर मैंने फिर भी वापस से बुक को अंदर डाल दिया, और मुझे पता है इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है द नाइट क्लब, और इसमें कोई बुकमार्क नहीं था। द नाइट क्लब, द नाइट सर्कस, सॉरी, इसमें है द नाइट सर्कस। मुझे ऑथर का नाम लेने में प्रॉब्लम होगी, तो आपको पता ही है द नाइट सर्कस किसने लिखी है। वेल, मुझे पता नहीं क्यों वाइब्स आ रहे हैं कि ये पायरेटेड कॉपी है। तो अगर आप में से किसी के पास ये बुक है, आपने देखी है, आपने टच करी है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या इस बुक का यही एक्चुअल साइज है, और ये अंदर से कुछ ऐसी है। अगर मैं आपको प्रॉपर्ली दिखा पा रही हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर खुल नहीं रही है, मुझे नहीं लगता ऐसी बुक्स आती हैं, और पता नहीं, मैं श्योर भी नहीं हूँ। बाकी तो मुझे अच्छी लगी है बुक, ऐसे सब सही है इसके अंदर, पर मुझे साइज की वजह से और थोड़ा डाउट हो रहा है। बाकी आप लोग एक बार देख के बता देंगे मुझे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। चले अब नेक्स्ट बुक देखते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। हम देखते हैं हमारी वेल, ये अमेजोन से है। मैं बहुत खुश हूँ इस बुक को खोलते, क्योंकि ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट करी थी। वेल आरुषि, आई लव यू गर्ल, थैंक यू फॉर गिफ्टिंग दीज टू बुक्स टू मी। और ये काफी लंबे समय से मेरे विश लिस्ट में थी, मैंने इनमें से एक बुक पढ़ चुकी हूँ ऑलरेडी। मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ, मैं दिखा देती हूँ आपको। Here we go, द काइट रनर बाय खालिद हुसैनी। मैं खालिद हुसैनी की बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे पास खालिद हुसैनी की सी प्रेयर है, पर मैंने जो फर्स्ट बुक उनकी पढ़ी थी वो यही थी, द काइट रनर। मैंने ऑनलाइन इस बुक को पढ़ा था, और मैं उनकी राइटिंग स्टाइल की फैन हो गई थी इंस्टेंटली। मुझे ये बुक इतनी अच्छी पसंद आई, और अगर आपने इस बुक को नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाए, पहले इस बुक को पढ़े, इस बुक को खरीदे और इस बुक को पढ़े। ये मस्ट 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 रीड है। इसकी लैंग्वेज इतनी हार्ड नहीं है, तो अगर आप बिगनर हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं इस बुक को, और प्लीज इस बुक को पढ़े। ओके, नेक्स्ट बुक, हाँ सॉरी, इसकी क्वालिटी अच्छी है, नई बुक है। और सेकंड बुक है वापस से खालिद हुसैनी की, अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स। ओके, तो अब मेरे पास खालिद हुसैनी की 3 बुक्स है, मुझे एक बुक और लेनी है, एंड द माउंटेन्स इकोड। ओके, मैं जल्दी उस बुक को भी अपना बना लूंगी, और फिर मेरा कलेक्शन पूरा हो जाएगा। ये बुक भी अच्छी क्वालिटी में है। वेल, तो आप लोग अगर खालिद हुसैनी की बुक्स आज तक नहीं पढ़े हैं तो प्लीज जाएं और उनकी बुक्स जरूर पढ़ें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम इस बॉक्स को खोलते हैं जो कि हमारा है फ्लिपकार्ट से। ओ, इसमें है 2 बुक्स और 2 बुकमार्क्स। अब की बार फ्लिपकार्ट ने अच्छे बुकमार्क्स नहीं दिए हैं, ये रिपीटेड बुकमार्क्स हैं, और ज्यादा क्वांटिटी में भी नहीं रखी। हमारा बिल, मुझे इन दोनों बुक्स का प्राइसेस याद है शायद, देखते हैं, याद करने की कोशिश करती हूँ।
डैमेज ना कर दूं। चलो, तो पहली जो हमारी ये बुक है द नेमसेक बाय झुम्पा लाहिरी, और इस बुक के लिए मैं आंचल को थैंक यू बोलना चाहूंगी। उन्होंने मुझे ये बुक रिकमेंड करी थी, आंचल फ्रॉम लिब्रो रिव्यू। अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करते यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जाए उनको फॉलो करें, उनका लिंक इंस्टाग्राम का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू आंचल फॉर रिकमेंडिंग मी द नेमसेक, आई नो आई एम गोइंग टू लव इट। ओके, ये बुक मुझे 199 में मिली, बट इसकी एक्चुअल एमआरपी है 350, तो मेरे लिए अच्छी डील थी। और इस बुक की हाँ क्वालिटी वगैरह सब बढ़िया है। गाइस मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मुझे ये क्वालिटी वगैरह दिखना इतना आता नहीं है, तो प्लीज मैं ओवरऑल आपको इसका रिव्यू दे दूंगी इस पूरे इन सब बुक्स के मेरे परचेज का, कि क्या मेरे को कुछ पायरेटेड मिला, क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ इन बुक्स की कंडीशन को देख के, क्या नहीं हूँ। ओके, तो अब अगर आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं माइथोलॉजी की बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे इंडियन माइथोलॉजी बहुत अट्रैक्ट करती है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मंथ में एक बार या एक बुक तो इंडियन माइथोलॉजी की पढ़ूं। और ऐसी ही बुक थी जिसके बारे में हमसे बहुत सुना है मैंने, द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स बाय चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। और ये मेरे विश लिस्ट में बहुत लंबे टाइम से थी, लेकिन ये बुक इतनी महंगी थी कि मैं इसको कभी खरीद नहीं पाई, क्योंकि एक्चुअली में बुक 400 की है, 399 इसकी एमआरपी है, पर मुझे ये बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल गई। मुझे कितने में मिली मुझे तो ये याद नहीं आ रहा है। ये मुझे 172 रुपीज में मिली, तो लाइक मुझे हाफ रेट में ही मिल गई, तो बुराई नहीं है। और इस बुक की क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से कुछ डैमेज नहीं है। मुझे बस मुझे ये बुक पढ़नी है, मुझे पता है। चलिए अब हमारा लास्ट बॉक्स जो है हम इसे खोलते हैं। मुझे पता नहीं ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि मेरे कुछ बुक्स कम है, कुछ बॉक्स कम है, पता नहीं। हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब इसमें एक बुक रह गया, मैं बता देती हूँ वो बुक कौन सी। वो बुक है पहले भी निकाल देते। अरे मेरे पास पता नहीं ये बुक मार्क कितने हो गए, तो मैं अगर कोई गिव अवे करूंगी तो मैं आप लोगों को जरूर ये बुक मार्क दूंगी। ओके, तो वो बुक है हमारी द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स अगेन बाय चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। वेल ऑफ कोर्स ये बुक भी मेरे विश लिस्ट में थी, पर ये बहुत महंगी बुक पड़ती है। 450 इसकी एमआरपी लिख रखी है गाइस। 450 की बुक लेना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, लेकिन ये बुक मुझे मिली है 96 रुपीज में, और ये मुझे पता है पायरेटेड कॉपी नहीं है, ये देखने से लगे कि ओरिजिनल है। तो चलो अब इसको भी खोल देते हैं। कितनी सुंदर है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, इस बुक में ये जो कवर है ये जयपुर सिटी पैलेस का है, और मैं खुद जयपुर से हूँ, और मैंने कभी इस गेट को वहां देखा नहीं, क्योंकि मैंने कभी सिटी पैलेस नहीं देखा। खैर, पर अब ये बुक मेरे पास आ चुकी है, तो मैं जिद करूंगी, और कोरोना की बात पोस्ट पैंडेमिक मैं सिटी पैलेस, जयपुर सिटी पैलेस जरूर जाऊंगी, और इस गेट के बाहर इस बुक को पकड़ के फोटो जरूर खिंचवाऊंगी, कुछ हो जाए। वेल बुक की क्वालिटी अच्छी है, बुक ओरिजिनल है, दिख रही है, अच्छी है, मुझे पसंद आई। चलिए अब ये मेरी लास्ट बुक है, ये मेरी रिव्यू कॉपी है, मुझे दी है द रीडर्स ट्राइब ने, हार्पर कॉलिंस की है, पब्लिश बाय हार्पर कॉलिंस है, और मुझे बुक का नाम याद नहीं आ रहा, खोल के देख लेते हैं। अब इतनी सारी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं तो एक और सही, इतना देख रहे हैं आप तो थोड़ा और देख लीजिए। इसके अंदर बिल है पर बुक मार्क नहीं है। शायद अमेजन और फ्लिपकार्ट को पता है कि मैं इन बुक मार्क्स, इन बिल्स को ही एज अ बुक मार्क यूज करती हूँ, इसलिए वो मुझे बुक मार्क्स नहीं बेचे। Here is this book, Gangster on the Run, the true story of a reformed criminal by पूजा चंगोईवाला। मैम
प्लीज पार्डन मी अगर मैंने आपके नेम को सही से प्रोनाउंस नहीं किया है, बस ये मुझे पता है पब्लिश बाय हार्पर कॉलिंस है, बुक अच्छी है, जरूर पढ़ें। मैं इस बुक का जल्दी से जल्दी फिनिश करके अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ब्लॉग पे, अमेजोन पे, गुड रीड पे इसका रिव्यू डालूंगी, आप लोग जरूर पढ़ें। चलिए, अब हमारी अनबॉक्सिंग हो चुकी है और मुझे अगर इस पूरी अनबॉक्सिंग में सबसे ज्यादा खुशी है तो इस 70 रुपए की है, क्योंकि मैं बढ़िया हूँ और बढ़िया को पैसे पहले दिखते हैं। बता नहीं सकते मेरे 70 रुपए। खैर, तो अगर मैं बताऊं तो ओवरऑल मुझे ये बुक्स 1200 समथिंग में पड़ी, लेकिन 2 बुक्स मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करी। मैं वापस से आरुषि तुम्हें थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू गर्ल फॉर गिफ्टिंग दीज 2 बुक्स टू मी। गाइज, ये दोनों बुक्स जो मुझे पड़ी हैं वो 275 में थी अमेजोन पे, जबकि एक बुक की एमआरपी 500 रुपीज है और दोनों बुक्स मतलब इंडिविजुअली इनकी एमआरपी 500 रुपीज है। पर मुझे ओवरऑल एक क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, उसमें मुझे ये दोनों बुक्स मिली 275 की। तो मेरे लिए ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट की सेल एकदम परफेक्ट थी, क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट 9 बुक्स मुझे 1200 समथिंग में पड़ी। तो दैट्स इट। अब मैं, अगर आप लोगों ने भी कुछ खरीदा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने कौन सी बुक ली और कौन सी नहीं ले पाए आप। गाइस, मैं समझ सकती हूँ कि हम लोग हमारा 100% पैसा बुक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और भी एक्सपेंसेस होते हैं। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ तो मुझे वहां जाने आने के लिए, मेरे फोन के लिए बहुत, और भी घर में भी एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं। मैं भले ही चाहे मैं टीबीसी से थोड़ा बहुत अर्न कर लेती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारा पैसा अपना बुक्स में लगा दूं। थोड़ा थोड़ा खरीदते रहे। मैं ही मानती हूँ कि बजाय बल्क में एक साथ बुक्स लेने के, आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे हॉकी जैसे नजर रखें, और वहां अच्छी डील्स आती रहती है। आप इंस्टाग्राम पे भी, हम लोग डालते रहते हैं और बुकस्टाग्रामर्स हैं वो डालते रहते हैं, ऐसी कोई डील आती है तो आप नजर रखें, ऐसे लोगों से लिंक में रहें जो आपको बताएं कि आपको सस्ती बुक्स मिल पाए। पर अगर कोई बुक सस्ती नहीं है और लेकिन आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो प्राइस के बारे में मत सोचिए। वो बुक जरूरी वो बुक जेन्युइनली मैं बता रही हूँ आपको, अगर आपने कोई बुक सोचा है कि मुझे ये बुक पढ़नी है तो उस बुक के प्राइस को मत देखें, बिल्कुल मत देखें, बस उस बुक को खरीदें। ठीक है, सेकंड हैंड बुक्स को खरीदिए। आप, बहुत सारी ऑनलाइन स्टोर्स हैं जो सेकंड हैंड बुक्स देते हैं। आप अपनी फ्रेंड से पूछिए, इवन आप मुझसे पूछिए, क्या पता शायद वो बुक मेरे पास हो और मैं रेडी हो जाऊं आपको बुक देने के लिए। सॉरी गाइज, मैं नहीं होती रेडी, बट ठीक है, मैं भी चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग रीडिंग हैबिट बनाएं, इसलिए। पर आप कोशिश करें, कैसे भी करें, अगर आपने कोई बुक को डिसाइड किया है पढ़ने के लिए तो प्लीज उसको पढ़। चलिए, अब इसी के साथ मैं बाय बोलती हूँ आप लोगों को, मैंने बहुत पका लिया। मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, तब तक आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं अपनी फ्लिपकार्ट अमेजॉन सेल्स के बारे में। दैट्स इट, बाय, टेक केयर।